हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 हुआ है, लिखा है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में ये 3 सवाल दिए हैं और इनमें हमें देखना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं अथवा समपाती रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस रूप में समपाती रेखाएं होती हैं, किस रूप में प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं और किस रूप में समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा है। और इसके एक हल है, इसके केवल एक हल है। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो उसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा होंगी। जैसे मान लेते हैं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखा, इसलिए इसके हल केवल एक होंगे। समपाती रेखाएं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तो समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। ठीक है, इसके अनेक हल हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के रूप में है, तो रेखा हमारी समपाती होगी और इसके हल अनेक होंगे। जैसे मान लेते हैं एक रेखा A है और दूसरी रेखा इसी रेखा पे चढ़ जाती है ना, तो इस रेखा में दूसरी रेखा हमारी अनेक बिंदु पर काटेगी। जब अनेक बिंदु पर काटेगी तो इसके हल अनेक होंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो समांतर रेखा होगी और इसके कोई हल नहीं है। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। जब इस रूप में प्राप्त हो तो समांतर रेखाएं होंगी और इसके कोई हल नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो जब ये हमारी दूसरी रेखा किसी बिंदु पर काटेगी नहीं तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और जब कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, है ना, इसलिए इसमें कोई हल नहीं है। ठीक है, ये हमने समझ लिया, यानी जब इस रूप में होगा तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेद करती होगी,
और इस रूप में होगा तो रेखा हमारी संपाती होगी, और इस रूप में होगा तो रेखा हमारी समांतर होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम इससे तुलना करेंगे तो यहां पर x के गुणांक में a1 है, तो a1 बराबर हमारा यहां पर समीकरण 1 में x के गुणांक में 5 है, तो a1 की वैल्यू 5, समीकरण 1 में y के गुणांक में -4 है, और यहां पर y के गुणांक में b1, तो लिखेंगे b1 बराबर -4, c1 हमारा अचर पद है, यहां पर अचर पद है 8, तो c1 बराबर 8। ठीक है, a1 b1 c1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब समीकरण 2 से हम a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो x के गुणांक में a2 है और समीकरण 2 में x के गुणांक में 7 है, तो यहां पर हम लिखेंगे a2 बराबर 7, b2 बराबर y के गुणांक में b2 है, यहां पर y के गुणांक में 6 है, तो 6, C2 बराबर, C2 हमारा अचर पद है, यहां पर अचर पद -9 है, तो -9। ठीक है, समीकरण 2 को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर हमें a2 b2 c2 की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब हमें देखना है कि रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 बटा a2, a1 है 5 बटा a2 है 7, तो 7 बराबर b1 हमारा -4 है, तो -4 बटा b2 हमारा 6 है, तो 6। अब हमको यहीं पर इस रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं है ना, तो हमें इस रूप में प्राप्त हो रहा है। जब इस रूप में प्राप्त हो रहा है तो एक बिंदु पर प्रच्छेद करती रेखा है, तो लिखेंगे जब a1 बटा a2 बराबर, सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसमें हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण
दो को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी a1 b1 c1 की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण ए को a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे, ठीक है। और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 को तुलना करेंगे a1x, तो x के गुणांक में a1 है तो a1 बराबर होगा हमारा, यहां पर x के गुणांक में 9 है तो 9 कामा b1, y के गुणांक में b1 है और यहां पर y के गुणांक में 3 है, तो b1 बराबर हमारा 3 कॉमा c1 अचर पद है तो यहां पर अचर पद 12 है तो c1 बराबर 12। ये हमने a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल ली। अब a2 b2 c2 की वैल्यू के लिए हम समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर होगा हमारा, यहां पर x के गुणांक में a2 है, यहां पर समीकरण 2 में x के गुणांक में 18 है तो 18 कॉमा y के गुणांक में b2 है तो b2 बराबर होगा हमारा, यहां पर y के गुणांक में 6 है तो 6 कामा c2 हमारा अचर पद है तो यहां पर समीकरण 2 में अचर पद हमारा 24 है तो 24। a2 b2 c2 की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हमें देखना है कि रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, संपाती हैं, थोड़ा समांतर हैं, तो उसके लिए हम a1 बटा a2 यानी 9 बटा 18 बराबर b1 बटा b2 3 बटा 6, ये हमारा कट रहा है 3 त्रिका 9 तिरछंग 18, यानी 3 बटा 6 3 बटा 6 a2 बराबर a2 बटा b2 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हमें मिल रहा है। तो अब हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे, तो लिखेंगे c1 बटा c2 क्या है 12 बटा 24, ये भी हमारा कट रहा है 4 तिया 12 4 छंग 24, तीनों पद हमारे बराबर है 3 बटा 6 बराबर 3 बटा 6 बराबर 3 बटा 6, तो लिखेंगे जब हमारे तीनों पद बराबर हैं, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर है तो संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो लिखेंगे तब संपाती रेखा होगी, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा हल हुआ। आइए तीसरा हल करते हैं, इसको मिटा लेंगे। इसको हम नहीं मिटाएंगे, सवाल सिर्फ मिटाएंगे, क्योंकि ये जो हमने लिख रखा है ये आपके तीनों सवालों में यूज होगा, ठीक है। इसका उपयोग इन तीनों सवालों में होगा, इसलिए हमने इसको नहीं मिटाया है। तीसरा सवाल है छह एक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है, ठीक है। सेम कंडीशन का सवाल है, इसमें भी हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की पहले वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए हम a1 a2 b2 a1 a2 a1 b1 c1 की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण a को a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे। तो आइए तुलना करते हैं। तो a1 बराबर क्या होगा, x के गुणांक में a1 है और समीकरण 1 में x के गुणांक में 6 है तो 6 कामा b1
y के गुणांक में b1 है और समीकरण 1 में y के गुणांक में -3 है, तो -3 कामा c1, c1 हमारा अचर पद है, यहाँ पर अचर पद 10 है तो 10। समीकरण 1 से हमने a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब a2 b2 c2 की वैल्यू हम समीकरण 2 से निकालेंगे। तो समीकरण 2 में a2 b2 c2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x के गुणांक में a2 है, तो a2 बराबर होगा हमारा, समीकरण 2 में x के गुणांक में 2 है तो 2 कामा b2 बराबर y के गुणांक में b2 है, समीकरण 2 में y के गुणांक में y है, माइनस का y है तो माइनस का 1 हो जाएगा। c2 बराबर, c2 हमारा अचर पद है, यहाँ पर अचर पद प्लस का 10 है तो प्लस का 9 है, प्लस का 9 है तो 9, ठीक है। ये हमने a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम a1 बटा a2 क्या है हमारा, a1 बटा a2 यानी 6 बटा 2 बराबर b1 बटा b2 3 माइनस का 3 बटे माइनस का 1। अब हमें देखना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अगर बराबर है तो हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे, ठीक है। यदि नहीं बराबर है तो यहीं पर हमारा हल मिल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। ये हमें मिल रहा है प्लस का 3, तो 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा बराबर, माइनस माइनस कट जाएंगे और 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है। तो जब बराबर है तो अब हम c1 बटा c2 निकालेंगे, ठीक है। तो c1 बटा c2 क्या है, 10 बटा 9, तो ये मिलेगा 3 बराबर ये हमारा मतलब इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, ठीक है। इसमें c1 बटा c2 हमारा बराबर नहीं है, इसको काटेंगे तो 1.11, ठीक है। तो लिखेंगे जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो समांतर रेखाएं नहीं है तब रेखा समांतर होगी, ठीक है। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है, ठीक है, c1 बटा c2 के। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रेखा समांतर होगी, ठीक है। ये तीसरा सवाल हल हुआ इसका।